चलो अब यहां पे हम कॉर्ड से स्टार्ट ले रहे हैं पैराबोला के। अब अभी सीधा अब यहां से हम पैराबोला को डन करेंगे, ठीक है ना। मान के चलो यहां से 4 क्लासेस जिसमें पैराबोला अपना डन होगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अच्छा, मैं जिस वक्त मैंने ये पैराबोला इंट्रोड्यूस किया था उसी वक्त आपको एक बात कही थी कि देखो हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे सबसे सिंपल वाले पैराबोला को और सीख रहे होंगे ओवरऑल, ठीक है ना। तो अब जैसे हम पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना, और इस पर कॉर्ड की इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जहां p और q को पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लेते हैं। तो इस पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, at स्क्वायर 2at, है ना। मतलब हमें इस वाले पैराबोला पे जब भी कोई पॉइंट मानना होता है तो हम कैसा मानते हैं, at स्क्वायर 2at। देखो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहां पे क्या है, अगर ये पॉइंट कॉर्ड क्या बना रखा है मैंने, pq। अगर हम p के पैरामीटर ले लें t1 बोले तो at1 स्क्वायर 2at1, और q के पैरामीटर ले लें t2 यानी कि at2 स्क्वायर और 2at2। तो जरा सोचो, आपको p का कोऑर्डिनेट है at1 स्क्वायर 2at1 और q का कोऑर्डिनेट है at2 स्क्वायर 2at2, ठीक है। तो जरा देखो तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ पी क्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2at2 अपॉन 8t2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो यहां से a तो कैंसल और ऊपर 2t2 माइनस t1 और नीचे t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। क्या सिंप्लीफाई होके आया, 2 अपॉन t1 प्लस t2। अब सुनो एक और जरूरी बात, जिस रिजल्ट को मैंने ऐसे घेरे में डाल दिया मतलब समझो हर हाल में वो लर्न रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर स्लोप ऑफ पी क्यू, अब के बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए जहां p का पैरामीटर t1 है, q का पैरामीटर t2 है, तो माइंड में रखिएगा आपके बाद 2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। नहीं भी रहा तो हम निकाल सकते हैं बट बेटर है माइंड में रखिए, ठीक है ना, 2 अपॉन t1 प्लस t2। और अब हम यहां से कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो आप देखो यहां पर आपको स्लोप पता है, किसी भी एक पॉइंट का यूज कर लीजिए, जैसे आप पॉइंट यूज कर लेते हैं p, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका, तो y माइनस y1 का मतलब हो गया 2at1 इक्वल्स टू स्लोप यानी कि इक्वल्स टू x माइनस t1 स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक है। अब जरा देखना तो इस t1 प्लस t2 को इधर भेज देते हैं, तो क्रॉस कराने पर क्या हुआ, t1 प्लस t2 इंटू y और माइनस 2at1 स्क्वायर माइनस 2at1 t2 इक्वल्स टू 2x और माइनस 2a। कुछ अच्छा फील हुआ, 2at1 स्क्वायर कैंसिल। तो देखो यहां से जो एक इक्वेशन y इंटू t1 प्लस t2, जो इक्वेशन का लुक आ रहा है वो लिखता हूं मैं, फाइनल लुक, y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 8t1 t2, y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस at1 t2, और अब के बाद ये लर्न रहना चाहिए, y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस at1 t2। अभी कभी एक बार को कोशिश करिए लर्न करने की कि
P का पैरामीटर T1 है, Q का पैरामीटर T2 है, तो PQ के जो जॉइन की इक्वेशन हम लिखेंगे दैट विल बी y इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस a T1 T2। ठीक है, अब चलो यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि ये जो हमने कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, ठीक है ना, तो ये कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड हो गया, तो ये जो अपना कॉर्ड है इट विल सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। और पैराबोला का फोकस क्या है, a,0 है ना। तो लेट PQ बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो हम बोलेंगे इसका मतलब कि y इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस a T1 T2 it will be satisfied by, मतलब will satisfy क्या, SA,0। ठीक है, अब SA,0 सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या हुआ, 0 और इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस a T1 T2। कुछ अच्छा फील हुआ, क्या आ रहा है, T1 T2 इक्वल्स टू -1। इसका मतलब कि अगर आपको PQ एक फोकल कॉर्ड है, PQ एक फोकल कॉर्ड है जिसमें P और Q के जो पैरामीटर्स है वो है T1 और T2, तो वहां आपको अब के बाद एक रिजल्ट लॉ ने बहुत काम का रिजल्ट कि उन पैरामीटर्स का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी -1। अब एक मजेदार बात सुनो, इसका मतलब आप सोचो P क्या था, मतलब मान लो मैं बोलूं, अब यहां से एक बात समझो, लेट P 80 स्क्वायर 280 बी अ पॉइंट ऑन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना, एंड PQ be a focal chord, PQ be a focal chord, है ना। देन आप देखो एक मजेदार बात, जो Q है, अब आप सोचो आपने P का पैरामीटर क्या यूज किया है, T, मतलब बेसिकली हियर T1 इज T, तो T2 इज क्या, -1/T। नहीं समझ आया, T1 इज T, तो T2 इज -1/T। ठीक है, तो आप सोचो Q के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख पाओगे, क्या होता, a_T2 स्क्वायर, 2a_T2, a_T2 स्क्वायर, 2a_T2। ठीक है ना, तो देखो ना यहां पर जो था अपना P क्या था, यहां पर था a_T1 स्क्वायर 2a_T1, और Q क्या था, a_T2 स्क्वायर 2a_T2, है ना, और T1 T2 क्या है, -1। तो आप अगर कह रहे हो कि PQ एक फोकल कॉर्ड है जहां P के कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर 280, तो Q के कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लिखाओ, इसका पैरामीटर यूज होगा -1/T, लिखाओ मुझे, कॉमा -2a/T। तो देखो इंटरेस्टिंग क्या है, आप एक फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज, इस वाले पैराबोला के लिए एक फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को एक अननोन में लिख लिए, और वो अननोन कौन है, T है। एक फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को आप एक अननोन में लिख लिए और वो अननोन है T। मतलब देखो क्या हुआ, बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, ये मान लो अपने पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है जिसमें ये अपनी एक्सिस है, और आप कह रहे हो कि इसका एक फोकल कॉर्ड है PQ, तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर आप कह रहे हो 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280, तो आप Q के कोऑर्डिनेट्स कह रहे हो a/T स्क्वायर, जहां ये क्या है, ये अपना फोकस S है, a, 0। ये कहानी है, ठीक है।
तो जरूरत पड़ी तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज को जहां 4 अननोन में होता डील, एक ही अननोन में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि किसी पैराबोला के लिए, अच्छा, कोई भी लेंथ या शेप या एरिया बेस्ड कोई एक रिजल्ट हम एक पैराबोला में निकालते हैं तो इट विल बी वैलिड फॉर एनी पैराबोला। तो पहले हम एक बार को चलो इसी पैराबोला के अंदर देखते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है। अरे ध्यान दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है जिसमें PQ एक फोकल कॉर्ड है पासिंग थ्रू द फोकस S। ठीक है, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि 1/PS प्लस 1/QS, PS मतलब ये हिस्सा, QS मतलब ये हिस्सा, इज एक्चुअली 1/A। इसी का मोर जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि हार्मोनिक मीन, याद है सबको हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड QS is half is equal to half the length of LR is equal to half the length of LR। जरा सोच के देखो तो हार्मोनिक मीन क्या आएगा PS और PQ का? 2/1/PS प्लस 1/QS है ना, मतलब कितना हो गया? और सेमीलैटरल सेक्टम कितना होगा? 4a। अरे मैं लिख के दिखाता हूं, चलो एक काम करो, हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड QS लिखो। क्या लिखोगे? 2/1/PS प्लस, है ना। अब ये अगर 1/A है तो ये कितना हो गया? 2/1/A, 2a ही तो हुआ, और 2a क्या है? 4a का आधा। तो इसी का अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब ऑल्दो वी विल प्रूव दिस रिजल्ट इन दिस पैराबोला, हमें ये रिजल्ट किसी भी पैराबोला के लिए पता चल गया कि किसी भी पैराबोला में PQ एक फोकल कॉर्ड है जो कि फोकस S से पास कर रहा है, तो उस फोकल कॉर्ड को फोकस ने जिन दो हिस्सों में बांटा, उन दोनों हिस्सों का हार्मोनिक मीन उस पैराबोला की लैटिस रेक्टम के आधे के बराबर होगा। और जब एलिप्स हाइपरबोला में आओगे तो वहां पता चलेगा वहां भी सेम रिजल्ट वैलिड है। मतलब वहां भी अगर कोई फोकल कॉर्ड होगा PQ जो फोकस S से पास कर रहा होगा, तो PS और QS जो दो हिस्से बनेंगे उनका हार्मोनिक मीन वहां उसके हाफ द लैटिस रेक्टम के बराबर होगा। तो पहले रही बात कि इसको प्रूव कैसे करें, ठीक है ना। तो जरा देखो, अब मैं इसको इस रिजल्ट को प्रूव करना चाह रहा हूं, है ना। तो सुनो, अब शुरू से कहता आया हूं मैं, कभी भी PS सोचना हो तो कैसे सोचो? PM से, है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं जरा देखना, लेट करते हैं P 80 स्क्वायर कॉमा 280 और Q अभी जो सिखाए उससे A/T स्क्वायर कॉमा -2A/T, ठीक है ना। अब जरा याद करो, PS सोचना है, हम सोचेंगे PM, और PM एक्चुअली क्या होता है? एब्सिसा प्लस A, याद है? 80 स्क्वायर प्लस A, बोलो। तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअली? 80 स्क्वायर प्लस A होगा कि नहीं? और ऐसे ही QS इज इक्वल टू, इसका एब्सिसा का काम कौन कर रहा है? A/T स्क्वायर प्लस A, बोलो। ठीक है, तो जरा देखना यहां से 1/PS और प्लस 1/QS का क्या सीन बनेगा। तो देखो ये PS एक्चुअली है A इंटू T स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या है? A इंटू 1/T स्क्वायर प्लस 1, यानी कि प्रूव हो गया क्या? बिल्कुल प्रूव हो चुका है। 1/PS इज एक्चुअली 1/A इंटू T स्क्वायर प्लस 1, और 1/QS इज क्या? T स्क्वायर अपॉन A इंटू T स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ?
एलसीएम हो गया अपने पास a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ऊपर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल होके क्या आ गया, क्या मस्त हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां एक नोट करके लिखा हुआ है, इन अ कोनिक इफ पी क्यू। अब देखो मजेदार बात क्या है, यहां सीधा क्या लिखा हुआ है, कोनिक, मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों के लिए बात हो रही है। इन अ कोनिक इफ पी क्यू बी फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एस, देन हार्मोनिक मीन ऑफ पी एस एंड क्यू एस विल बी इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट। ठीक है, अब यहां से देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात आ रही है, अब फिर से जनरल कॉर्ड की बात आ रही है। तो यहां पर मान लो अपने पास ये पी क्यू एक कॉर्ड है जिसमें p के कोऑर्डिनेट्स है AT1 स्क्वायर 2AT1 और q के कोऑर्डिनेट्स है और 2AT2। ठीक है, तो यहां पे जस्ट मैं नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं पी क्यू की लेंथ के लिए, तो क्या होगा जरा देखना, रूट के अंदर a और T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2a, ऐसा। ठीक है, अब देखो यहां पे बहुत से बहुत हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से ये फैक्टराइज होगा T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2। तो देखो इसमें से और इसमें से आप अगर देखो तो आपको a स्क्वायर और का होल स्क्वायर बाहर आता दिख रहा है। तो यहां बचा क्या फर्स्ट ब्रैकेट में, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में बचा प्लस 4। ठीक है, अब एक बार को इसको यही रोकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो मैं कहूं कि यही PQ अपना फोकल कॉर्ड है। ठीक है, तो जरा देखो तो इसी लेंथ को यहां से हम कॉपी मारते हैं, ये जो हमने PQ निकाला था इस लेंथ को हम यहां से कॉपी मारते हैं। तो अगर ये फोकल कॉर्ड है तो हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है, दैट इज T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1। तो जरा देखना, तो मैं यहां एक मजेदार सी चीज लिखता हूं, देखो a स्क्वायर कॉपी किया, T1 माइनस T2 का स्क्वायर भी कॉपी किया, और जरा देखना तो यहां पर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और ये जो +4 है ना, इस देखना आप गौर से, ये जो +4 है, इस +4 को मैंने अपनी तरफ से लिख दिया -4 T1 T2। क्या मैं लिख सकता हूं? क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 क्या है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कुछ अच्छा फील हुआ क्या, ये लिखा हुआ है T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और 2 पावर ऑलरेडी था, तो ये बन गया a स्क्वायर और, अरे जियांश बात मत करो, T1 माइनस T2 की पावर 4 का रूट, है ना, ये क्या बन गया, a इंटू, तो देखो तो ऊपर कुछ घेरे में चीज लिखी है ना। तो अब चलो इसको माइंड में सेट करो, अरे कहाँ ध्यान है, ध्यान दो, इसको माइंड में सेट करो कि अगर PQ एक फोकल कॉर्ड है जिसमें P के पैरामीटर है T1 और Q का पैरामीटर है T2, तो PQ की जो लेंथ आएगी वो सीधा सीधा a इंटू T1 माइनस T2 का स्क्वायर। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया लेंथ निकालना, क्या, एक P का पैरामीटर T1, Q का पैरामीटर T2 और PQ एक फोकल कॉर्ड है, तो PQ की लेंथ T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इंटू a। अब एक और मजेदार ऑब्जर्वेशन देखो, मान लेते हैं कि ये जो फोकल कॉर्ड है PQ, इसका इसके एक्सिस से इंक्लिनेशन है थीटा, इसके एक्सिस से इंक्लिनेशन है थीटा। तो जरा देखो तो अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा PQ का, दैट इज a टाइम्स, ऐसा पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बोल रहा हूं थीटा, तो मुझे इसका स्लोप दिख रहा है क्या, tan थीटा, और PQ कॉर्ड का स्लोप तो अभी जस्ट हमने लर्न करा है,
2/T1 प्लस T2। तो आप यही 2/T1 प्लस T2 2/T1 प्लस T2 को क्या लिख पाओगे? tan थीटा। बोलो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि therefore T1 प्लस T2 इज एक्चुअली 2 cot थीटा। 2 cot थीटा। अब जरा देखना, तो मैं यहां पर PQ को क्या लिख सकता हूं? A टाइम्स T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और माइनस 4T1 T2, तो इट इज एक्चुअली माइनस माइनस प्लस 4। अब जरा इस T1 प्लस T2 को ले जाके यहां पटको दो, तो क्या हुआ? 2 cot थीटा रखा, तो क्या हो गया? 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4। कुछ अच्छा दिखा? 4a स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज, तो मतलब आपको ये दोनों समरी एक साथ माइंड में सेट करनी है। हाँ सॉरी 4a, हाँ ये दोनों समरी माइंड में सेट करनी है। क्या कि अगर P और Q के पैरामीटर्स हैं T1 T2 और PQ फोकल कॉर्ड है, तो उस कॉर्ड की लेंथ A टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और अगर उस फोकल कॉर्ड का एक्सिस से इंक्लिनेशन है थीटा, तो उस फोकल कॉर्ड की लेंथ आ गई 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा सोच के देखो तो कोसेक स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है? 1। अरे इतना सोचोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वैल्यू 1। तो अब आप सोचो तो जो PQ फोकल कॉर्ड है उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 4a। क्या है? तो लेटस रेक्टम इन अ पैराबोला, लेटस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। इन अ पैराबोला लेटस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। तो देखो वही बात लिखी हुई है। देखो एक तो अच्छा, ऑल्दो देखो इस रिजल्ट को हमने इस पैराबोला के अंदर पढ़ा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा वाला, तो यहां पे अगर ये वाला पैराबोला है तो थीटा इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से, लेकिन अगर ये कोई भी जनरल पैराबोला होगा तो वहां पे थीटा किससे इंक्लिनेशन हो जाएगा? एक्सिस से। तो लेंथ बेस्ड रिजल्ट एक माइंड में आ गया। क्या माइंड में आया? देखो यहां वही बात लिखी हुई है कि इन अ पैराबोला इफ इंक्लिनेशन ऑफ फोकल कॉर्ड PQ विथ द एक्सिस इज थीटा, देन PQ की लेंथ है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, और इन अ पैराबोला लेटस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। ठीक है। अब देखो एक पुरानी बात कुछ जाने पहचाने लग रही है। कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट क्या होता था शॉर्टकट? अरे बोलो, T इक्वल टू SP। मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हैविंग मिड पॉइंट P x1 y1। ठीक है ना? तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि ये P x1 y1 है ना, तो आपको इक्वेशन ऑफ AB का जो शॉर्टकट होगा, जहां P AB का क्या है? मिड पॉइंट है ना? इक्वेशन ऑफ AB का शॉर्टकट होगा T इक्वल्स टू SP। अब T का मतलब जरा देखो तो क्या हुआ? y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 और इक्वल्स टू SP। SP का मतलब क्या हो गया? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है। क्या सिखाया है? किसी भी कॉनिक में अगर आपको कॉर्ड AB का मिड पॉइंट P x1 y1 पता है, तो आप उस कॉर्ड की इक्वेशन को लिख सकते हो यूजिंग द शॉर्टकट T इक्वल टू SP। ठीक है। अच्छा देखो, जरूरत पड़ी तो यहां एक चीज और यूज किया जा सकता है। क्या? अगर हम मान ले लेट a T1 स्क्वायर 2a T1 और b a T2 स्क्वायर 2a T2, तो इसमें कई बार यह भी यूज होता है सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे अभी यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, P x1 y इसका मिड पॉइंट ही तो है। तो आप देखो यहां से a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर इज एक्चुअली 2x1। ठीक है।
और इसी के साथ 2at1 प्लस इज एक्चुअली 2y। जरूरत पड़ी तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस अप्लाई करके दिखाता हूं कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। तो देखो, बात नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। देखो ये अपने पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब कह रहा है क्या कि इसमें एक कॉर्ड है AB जिसका स्लोप दे रखा है 2। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x हैविंग स्लोप 2 इफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू 4। मतलब इसका जो मिड पॉइंट है उसका एब्सिसा है 4। तो ऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं अल्फा। तो ये P पॉइंट हो गया 4, अल्फा। तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लेता हूं यूजिंग द शॉर्टकट। क्या? T इक्वल्स टू एस पी। x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है? 4 अल्फा। अच्छा, T कैसे लिखते थे याद करो, जहां भी x स्क्वायर है वहां x x1, y स्क्वायर तो x तो 2, y तो ठीक है ना। अच्छा, x इंटू वाई तो x y1 प्लस y x1 बाई 2। वो तो अभी काम आएगा नहीं, वो हाइपरबोला में आएगा। तो अब देखो t इक्वल्स टू एस पी से अगर हम लिखे तो लिखाओ, मुझे लिखाओ x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है? 4 और अल्फा। तो लिखाओ t, लिखाओ मुझे y इंटू अल्फा माइनस आधा, 8 का हो जाएगा 4, 4 टाइम्स x प्लस 4, ये हो गया क्या? t इक्वल्स टू एस पी लिखाओ। एस पी का मतलब एक्सप्रेशन में सीधा रख दो, लिखाओ 16, अरे गलत लिखा दिया दर, y स्क्वायर ना। तो y स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 32। ठीक है। अब अगर हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए तो हम क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके अल्फा मिले। तो अब नोन क्या है जरा देखो तो, इस कॉर्ड का स्लोप। अब जरा सोचो तो यहां तो इसका स्लोप हम देख पा रहे हैं ना, क्या? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि अल्फा। और यही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है? 2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, देखो काम खत्म, सिंपल रिजल्ट का खेल है। क्या हो गया? तो 2y और माइनस 4x और माइनस क्या, सॉरी माइनस 16, और इधर हो गया कितना? तो 4 और माइनस 32 माइनस 28। ठीक है ना। तो ये देखो इधर जाके क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज क्या? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y है ना, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x आ गया। ठीक है। फिर देखो जैसे कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y हुज इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मतलब आप देखो ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, और ये कॉर्ड की इक्वेशन है क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मान लो ये ए बी कॉर्ड है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। वेरी सिंपल। क्या होगा? इसको कुछ मान लो p को अल्फा बीटा, तो लेट करते हैं p अल्फा बीटा, है ना। तो कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ ए बी आप क्या लिख पाओगे? इक्वेशन ऑफ ए बी फिर से वही t इक्वल्स टू एस पी। तो अब देखो लिखा मुझे, t का मतलब x अल्फा माइनस 6 इंटू y प्लस बीटा इक्वल्स टू एस पी, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 12 बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 12 बीटा। ठीक है। अब ये
ये वाली चीज अपनी गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं ना, यहां से देखो x अल्फा माइनस 6y, ठीक है ना, और इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर और माइनस 6 बीटा, है ना। दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये उसी की तो इक्वेशन है। तो अब यहां पर इसको मैं 1 बोल दूं और इसको, तो मैं बोलूंगा 1 and 2 आर आइडेंटिकल। तो 1 and 2 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 12 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 12 बीटा अपॉन, सॉरी 12 नहीं 6 बीटा अपॉन 4। देखो काम खत्म, क्या हो गया। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू माइनस 6 और यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 6 बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 24, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 बीटा इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है ना। तो यहां से अब देखो तो 6 बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 बीटा इक्वल्स टू आ गया 24 प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना। तो 24 प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 24 प्लस 36 कितना, तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अपने को वो मिड पॉइंट क्या मिला आंसर, क्या बोलेंगे, -6,10, ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 20y हैविंग इक्वेशन दिस, ठीक है। अब देखो कह रहा है ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 20y, है ना, और इस पर एक चलता फिरता कॉर्ड है, कौन, लैम्डा x, मतलब इसकी इक्वेशन क्या है, लैम्डा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो चलता फिरता कॉर्ड है ए बी, इसके मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए। तो P को मानते हैं एच के, ठीक है। और अब हम नोन टर्म्स ऑफ एच के में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जरा 30 सेकेंड सोचो तो क्या थॉट आ रहा है। चलो अब देखते हैं कितने लोगों ने ये सोचा। सबसे पहले आपको फील होना चाहिए कि इट विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। कितने लोगों ने सोचा, बढ़िया। तो आप सोचो इसको क्या फील कर पा रहे हो, लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, इट विल पास थ्रू कौन सा पॉइंट, x इक्वल 0 एंड y माइनस 5 इक्वल 0, यानी क्या, पास थ्रू 0,5। हर हाल में ये 0,5 से पास होगा, है ना। अब देखो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ ए बी को लिख लेते हैं यूजिंग द शॉर्टकट t इक्वल टू एस पी। तो देखो t का मतलब हो गया XH माइनस 10 y प्लस के, और SP का मतलब हो गया h स्क्वायर माइनस 20k। इट विल सेटिस्फाई, खत्म हो गया, है ना। इट विल सेटिस्फाई क्या, 0,5, ठीक है। कितने लोगों ने सोच लिया था मेथड, ठीक है। अब जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो ये क्या हुआ जरा देखना, तो 0 और माइनस 10 इंटू 5 प्लस के और इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस 20k, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 20k, इधर आके प्लस 20k माइनस 10k, कितना हो गया 10k और माइनस 50। देयरफॉर लोकस ऑफ P इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टाइम्स, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x which subtend right angle at the vertex, which subtend right angle at the vertex, ठीक है। तो जरा देखो यहां पर वो वेरिएबल कॉर्ड है ए बी, इसके मिड पॉइंट का हमें चाहिए लोकस सच दैट ये एंगल हमेशा
90 डिग्री है। ठीक है, जरा इसमें अब चलो एक मेथड आपको थॉट आना चाहिए कि सर पी एच के पता है तो हम ए बी की इक्वेशन यूजिंग टी इक्वल्स टू एस पी लिख लेते हैं और पैराबोला को इस लाइन के हेल्प से होमोजेनाइज कर देते हैं। कितने लोगों को ये थॉट आया? बोलने पर और कितने लोगों को आ रहा है? क्यों? क्योंकि होमोजेनाइज करेंगे तो क्या होगा? जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ भी होगा और वहां क्या है 90 डिग्री। लेकिन आप देखो, आप जो इक्वेशन ऑफ ए बी लिखोगे वो एक्सप्रेशन बड़ा होगा, तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं होगा। तो टू यूटिलाइज दिस 90 डिग्री तुरंत हम यहां पर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ले आते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और b के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं a_t2 स्क्वायर 2a_t2। ठीक है, तो खाली यही अपने पास थोड़े ना है कि t इक्वल टू एस पी होगा, अपने पास ये भी तो है कि h के इसका मिड पॉइंट हम यूज कर लें। तो देखो जैसे ही हमने ये माना तो हमें दो बातें तुरंत मिल गई। एक तो a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, इट विल बी क्या? 2h, इट विल बी 2h, और a इंटू t1 प्लस t2 इट विल बी k, है कि नहीं? हाँ, अब देखो, अब ये भी यूज करना है कि ये वहां 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो सबटेंड कर रहा है तो जरा देखो तो स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा? तो 2a_t1 और अपॉन a_t1 स्क्वायर यानी कि 2/t1। सिमिलरली स्लोप ऑफ ओ बी क्या होगा? 2/t2, है ना? अब इनका क्या होना चाहिए? -1 यानी कि 2/t1 -1। तो t1 t2 यहां से कितना आ गया? अच्छा, पता है ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला सिनेरियो है, तो कभी भी आपको ए बी कॉर्ड ओ पर 90 डिग्री बना रहा है तो t1 t2 का प्रोडक्ट कितना आएगा? -4। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर अब हम इसके और इन दोनों के हेल्प से कहानी को खत्म कर देते हैं। कैसे? तो जरा देखना, मैं यहां पर ये जो a_t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर 2h है, तो मैं a और t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और माइनस 2t1 t2 और इक्वल्स टू 2h। अब देखो काम खत्म है। क्या होगा? a और t1 प्लस t2 को तो यहां से उठा लो, क्या लिखोगे? k/a, तो k/a का स्क्वायर और t1 t2 को यहां से तो माइनस माइनस प्लस a। देखो आज नॉन टर्म्स और h के में क्या हो गया? तो यहां से क्या आ गया? जरा देखो, ये आ गया k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना? तो k स्क्वायर प्लस 8a इक्वल्स टू 2ah। तो देयरफॉर लोकस ऑफ p इज क्या? y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 8a। y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 8। हाँ, अच्छा, अरे हाँ बिल्कुल स्क्वायर आएगा ना, 8a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है या, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 8a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट की। मीनवाइल हम फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालना सीख गए यूजिंग द फॉर्मूला a इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, या फिर अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? और भी पीछे की थ्योरी। तो अब मैं यहां से आपको जनरल क्वेश्चंस कुछ करके दिखाता हूं। ठीक है ना? ये धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे, है ना? जैसे हमें शुरू में स्ट्रेट लाइन में अनइजीनेस था तो इनिशियली इसमें रहेगा, बट चूंकि अब स्ट्रेट लाइन जानते हैं तो मेनली ये सब स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो अब जैसे देखो कुछ सिंपल क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। कह रहा है लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x
ठीक है, ये पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट है p, ये अपने पास वेरिएबल पॉइंट है p, ठीक है ना, ऑन द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट o, पैराबोला का वर्टेक्स है o पर। अब कह रहा है इफ ट्रायंगल OPA इज राइट एंगल्ड एट p वेयर a लाइज ऑन द एक्सिस, देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OPA। ठीक है, पैराबोला में कुछ ना समझ आए तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे आ जाए, ठीक है। अब मतलब मैं यहां पर इस p को पहले मान लूंगा at स्क्वायर कॉमा 2a, ठीक है। अब हमें इसके सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, तो मान लिया कि लेट GHK बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OPA। तो देखो O पता है 0 0, P पता है at स्क्वायर कॉमा 280, है ना। अच्छा 280 का मतलब यहां पर 1 है, यूज कर लेते हैं ना, बोलो A का क्या है यहां 1 है ना, तो at स्क्वायर कॉमा 280 ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, A के कोऑर्डिनेट्स मिले तभी तो सेंट्रॉइड का यूज कर पाएंगे, बोलो है ना, ठीक है। तो अब ये दिमाग लगाओ कि A के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, तो जरा सोचो तो स्लोप ऑफ OP क्या होगा 2/t होगा, तो क्या हम स्लोप ऑफ PA लिख पाएंगे, परपेंडिकुलर है तो -t/2। अब आप क्या इक्वेशन ऑफ PA लिख पाओगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा y - 2t इक्वल्स टू -t/2 और x - t स्क्वायर। अब अगर आपको A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो y को 0 डाल दो, तो y को 0 डालते ही x यहां क्या आ रहा है जरा देखो, तो y को 0 डालते ही देखो y को 0 डाला तो t कट गया है, इधर आ गया 4, तो 4 + t स्क्वायर। तो देयरफॉर आपको A के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 4 + t स्क्वायर कॉमा 0। अब तो क्या है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो जरा देखना t स्क्वायर + 0 + इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x, है ना, और एक हो जाएगा क्या 2t + 0 + 0 इक्वल्स टू, काम ही खत्म, है ना। क्या काम खत्म है, तो आपको t की वैल्यू क्या पता है 3k/2, t की वैल्यू पता है 3k/2, और ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो, तो 2t स्क्वायर + 4 इक्वल्स टू 3x, तो 2 इंटू और यहां क्या बोलेंगे 3k/2 का स्क्वायर, बोलो, और +4 इक्वल्स टू 3x, है ना। तो ये फाइनली यहां से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अपने पास देखो तो 9k स्क्वायर इंटू 2, यानी कि इनफैक्ट एक 2 तो कट जाएगा, तो 9k स्क्वायर और अपॉन 2, तो अपॉन 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 8 और इक्वल्स टू 6x। तो देखो लोकस क्या आ गया 6x - 8 इक्वल्स टू 9। हरी बात समझ में, चलो फिर देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x हुज इक्वेशन इज x + y इक्वल्स टू 1। अब यहां एक जरूरी बात सुनना, यहां से आप एक जनरल कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो। ये अपने पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है, और ये कॉर्ड की इक्वेशन है x + y इक्वल्स टू 1, और आपको ये AB की लेंथ चाहिए, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन आपको इस पैराबोला की इक्वेशन की जगह एलिप्स की इक्वेशन लिख के भी पूछा जा सकता है, हाइपरबोला की इक्वेशन लिख के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अपने को ऐसे केस में करना क्या है, बहुत ही सिंपल। आप पहली बात तो A को मान लो कुछ x1 y1 और B को मान लो कुछ x2 y2, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
अब ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हुआ, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक बात सुनो, अगर हम यहां से इन दोनों को सॉल्व करके x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या क्या होंगे, x1 और x2। बोलो हाय ना। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि हम इन दोनों गोलों को सॉल्व करके x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें जिसके कि रूट्स हो जाएंगे x1 और x2, और वहां से फिर दिमाग लगाएंगे। तो कहोगे सर आपको y की भी क्वाड्रेटिक तो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये भी तो यूजर है। तब देखो एक टेक्निक लगाते हैं मजेदार सी, जरा सोचो तो ax1 y1 और bx2 y2 दोनों इस लाइन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। कितने लोग बात समझ चुके हो? बढ़िया। तो आप सोचो, आपको x1 प्लस y1 भी पता है 1, पता है 1, दोनों को घटा दो, है कि नहीं? तो आप जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 प्लस माइनस x2 आपको क्या दिख गया, माइनस ऑफ। कुछ अच्छा फील हुआ? कैसी भी लाइन की इक्वेशन होगी हम ये बात वहां कर पाएंगे, और इसको फिर एक ही में लेके चले आए। तो बाई चांस यहां पे सेम ही है माइनस के साथ, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज एज सिंपल एज कि यहां पर y को एलिमिनेट करके बनाओ x की क्वाड्रेटिक। तो y की जगह क्या रख दोगे, देखो तो 1 माइनस x, तो ये बन गया क्या, 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो यहां से ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, और यहां से माइनस 2x, कितना हो गया, माइनस 10x, है ना, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां डेटा कितना भी गंदा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहां से ये बेसिकली क्या फील हुआ, √2 टाइम्स मॉड ऑफ। अब इसके इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन है, x1 और x2। तो डिफरेंस ऑफ रूट का मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, √d बाई मॉड ए। तो √d बाई मॉड ए का मतलब रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 1 आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस मेथड का इस बात से कोई लेना देना है क्या कि यहां पैराबोला ही हो, एलिप्स हो, क्या फर्क पड़ता है, x की क्वाड्रेटिक बनेगी। हाइपरबोला हो, क्या फर्क पड़ता है, x की क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, अब देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सोचने का टाइम दूंगा, पहले समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये अपने पास पैराबोला है। फोकल कॉर्ड PQ, एक फोकल कॉर्ड PQ है, ऑब्वियस सी बात है, फोकस S से पास कर रहे। फोकल कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ C, मतलब PQ की लेंथ है C, इज एट अ डिस्टेंस B फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना, मतलब यहां से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये लेंथ है B। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्टेक्स से ये B दूरी पर है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट B स्क्वायर C इज इक्वल टू 4AQ। ठीक है, अब मैं 1 मिनट का टाइम देता। देखो यहां पर बिल्कुल सही, एकदम तुम परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर हम इस इंक्लिनेशन को थीटा बोल दें तो अपना ये जो C है इट इज एक्चुअली 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अगर दिमाग लगाओ तो हमें कैसे भी करके उस कोसेक थीटा का ही तो जुगाड़ करना है। जुगाड़ होता दिख रहा है क्या, हाँ परफेक्ट। ये अगर देखो तो a ही तो है, और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, खत्म है। नहीं, अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जोर लगाओ तो क्या दिख रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, b बाई a, है ना। तो देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या आ गया, 4a, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, कितना आ गया, b स्क्वायर c इक्वल्स टू
4a क्यूब। ठीक है, चलो फिर एक चीज पे दिमाग लगाना। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 32x विथ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक काम करते हैं, हम तो इसको जनरल पैराबोला के लिए सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब यहां सिनेरियो क्या है कि ये जो पैराबोला है उसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब हो रहा है, और शर्त क्या है कि जियांश कहा था हमने, शर्त क्या है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला की वर्टेक्स पर है। तो आपको मैं इतना यहां हेल्प कर रहा हूं कि ये चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्री सजेस्ट करती है कि थर्ड जो होगा वो यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्वाइट ऑब्वियस है, ठीक है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं 60 डिग्री इंटीरियर एंगल्स। तो अब जरा 30 सेकेंड सोचो, हमें चाहिए यहां लेंथ ऑफ साइड, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर लेंथ ऑफ साइड मिल गया तो काम खत्म, कहां खोया हो। लेंथ ऑफ साइड मिल गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाओ कि लेंथ ऑफ साइड कैसे मिलेगा। वंस अगेन यहां पैरामेट्रिक फॉर्म एक चॉइस हो सकता है कि भाई पॉइंट को कुछ टी मान के चले, उसके हिसाब से नीचे वाला भी आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहां पे एक मजेदार बात, मान लो मैं P बोल रहा हूं और ये O है, सुनना ध्यान से। अगर ये L है, ये 30 डिग्री है, तो आप देखो P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ये हो गया L cos 30 डिग्री, ये हो गया L sin 30 डिग्री। तो आपको P के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं L cos 30 डिग्री कॉमा, यानी कि P हो गया √3 L/2 और L/2। अब P will satisfy द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। देखो L की वैल्यू आ चुकी है। क्या होगा, जैसे ही रखोगे तो ये आ गया अपने पास क्या, L स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 4 और इक्वल्स टू 4a इंटू √3 L/2, है कि नहीं। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई, तो 8 √3 और a, बोलो 8 √3 इंटू a। तो एरिया पूछा था, तो एरिया क्या हो गया, √3/4 इंटू L स्क्वायर, है ना, यानी कि √3/4 इंटू 64 इंटू 3 और इंटू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर यहां से क्या पिक कर लोगे, 4a था 32, है ना, तो a कितना है 8, तो यहां से आ गया 3 इंटू 8। ठीक है, चलो क्या, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ 8 का यानी कि 8 इंटू 8। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन सोचते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x whose distance from focus is 10। ठीक है, अब देखो ये अपने पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इस पर एक पॉइंट है P, है ना, और कहीं फोकस है S, दिस डिस्टेंस इज 10। तो हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका तो प्रॉपर एक फॉर्मूला है ना, AT स्क्वायर प्लस A। PS कभी भी सोचना है तो कैसे सोचेंगे, PM। तो अगर हम यहां पर लेट करें P को लेट करें AT स्क्वायर कॉमा 2AT, तो पहली बात तो देखो 4a है 8, तो a की वैल्यू है 2, तो आपको PS एक्चुअली होता है PM, और ये हमने पहले ही लर्न कर रखा है, ये होता है। इनफैक्ट मजेदार बात क्या है, चारों फॉर्मेट में PS क्या आता था, AT स्क्वायर प्लस A, बस वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाते थे। ठीक है, तो अब देखो PS है AT स्क्वायर प्लस A, ठीक है ना। अब देखो तो यहां से अपने पास क्या होगा, AT स्क्वायर यानी कि 2T स्क्वायर
प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये उधर गया तो टी स्क्वायर कितना आ गया 4, तो टी आ गया 2 और 2 आना ही था, फील हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, सिमेट्री सजेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो गए, वो पॉइंट्स हो गए 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो रखो 8 कॉमा 8 और 8 कॉमा -8। अब देखो ये हुआ लल्लू सवाल। अब इसी को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। देखो क्या है, सेम कॉन्सेप्ट कह रहा है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फोकल डिस्टेंस का मतलब वही हुआ, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का मतलब पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। तो द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस इज 8, ठीक है ना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब सुनो, तो यहां पर चलो एक बार को, तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं x - 1 को कैपिटल X और y - 4 को कैपिटल Y, ठीक है ना। और 4a हो गया अपने पास 16। तो अब हमें जो पैराबोला दिखने लगा वो क्या दिखने लगा, x² = 4y, है ना। अब इसमें अगर हमें फोकस से डिस्टेंस चाहिए, बात नहीं, मान लो फोकस अपना S है और P है, हाँ अच्छा सॉरी, अरे क्या कर रहा हूं मैं, अरे मैं 4ay लिख रहा था, है ना, ठीक है। तो बात नहीं, तो अब SP अपने पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, 8 है ना। तो अब हम यहां पर P को क्या मानेंगे, जरा मुझे लिखाना, न्यू सिस्टम में अब सारा डील हो रहा है। P को क्या मानोगे, x² = 4ay का उल्टा होता है, क्या होगा 280, 80², बोलो। एंड वंस अगेन यहां PS का वही फॉर्मूला होगा, क्या 80² + a, है कि नहीं, 80² + a। अब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, 8 है। तो अब देखो a की वैल्यू यहां से कितनी है, 4, ठीक है। तो ये आ गया 40² + 4 = 8, है ना। तो t² = क्या आया, 1, ध्यान दो, t² = 1 आया। तो t कितना आया, 1 और -1, ठीक है। तो अब देखो तुरंत यहां न्यू लिख दो, ये भूल कभी मत करना, ये हमने किस में किया है, न्यू में। तो न्यू में वो पॉइंट्स आपको क्या दिख रहे हैं, 280, 80²। तो 280, 80² का मतलब a को क्या ले रहे हो, 4 और t 1, तो 8, 4, एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट क्या, -1 जब यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, -8, 4, यहां तो फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम ओल्ड में जा रहे हैं, तो न्यू और ओल्ड का रिलेशन हमें पता है ना। तो देखो कैपिटल X अगर हम रखते हैं 8, तो स्मॉल x कितना हो रहा है, 9। कैपिटल Y अगर 4 रखते हैं तो स्मॉल y 8। ऐसे ही कैपिटल X अगर हम रखते हैं -8, तो स्मॉल x हो गया -7। और कैपिटल Y अगर 4 रखते हैं तो स्मॉल y 8, क्या आ गया, -7, 8 और 9, 8, ठीक है। अब देखो ये और इंटरेस्टिंग है, क्या कह रहा है, कंसिडर अ पैराबोला हैविंग इट्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, ठीक है। लेट PQ बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस S, ठीक है। अब कह रहा है PS है 32, तो QS चाहिए, कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। जैसे ही आपको फोकल कॉर्ड के उन दो हिस्सों की अलग अलग बात हुई, तो तुरंत आपके माइंड में वो रिजल्ट आना चाहिए, क्या, कि PS और QS का जो हार्मोनिक मीन होता है वो हाफ द लेटस रेक्टम होता है। तो इतना घुमा फिरा के ये क्या कहना चाह रहा है, इस पैराबोला का लेटस रेक्टम।
सबसे पहले तो हम पैराबोला निकालते हैं। अब जरा 30 सेकंड सोचो तो मैं यहाँ पैराबोला क्या मानूंगा? परफेक्ट है ना। एक्सिस पैरेलल टू क्या है? वाई एक्सिस, मतलब या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। कितने लोगों को थॉट आ गया था ये? बढ़िया। तो यहां पे मैं मानूंगा लेट द पैराबोला बी y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस, अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे एबीसी बता दे, कौन बताएगा? तीनों पॉइंट को ये कर रहे हैं सेटिस्फाई। तो अब जब 0,2 डालोगे तो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस सी, ठीक है ना। फिर -1,0 डाल रहे हैं तो 0 इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी, और तीसरा 6 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से देखो तो a माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सी की वैल्यू ले ली, और यहां से a प्लस बी और उधर खींच लो तो +2 - 6 -4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करो तो क्या आ गया? 2a इक्वल्स टू 2, यानी कि a1। तो a1 तो b आ गया अपने पास 3, बोलो a1 तो b 3। तो देयरफॉर पैराबोला है, पैराबोला क्या है? पैराबोला इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मैं यहां पॉज लेता हूं। अब ये बताओ इस पैराबोला के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे देखे? तो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तब ना आपको ये दिखेगा कैपिटल X का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई। तो वो जो 4a होगा वो LR होगा। कितने लोगों को ये थॉट अभी आया था? बढ़िया। तो क्या होगा यहां पर देखो तो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2x प्लस 9/4, ठीक है। और 9/4 और यहां पर +2 है, तो अपनी तरफ से मुझे क्या करना पड़ा? -1/4 इक्वल्स टू वाई। यहां से ये क्या आ गया? x प्लस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 1/4। अब देखो ये हमें देखने में क्या लग रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, है ना। तो इसका मतलब यहां पर LR क्या हो गया? 4a की जगह क्या दिख रहा है आपको? 1। तो LR क्या हो गया? 1। बोलो LR हो गया 1। अब आपको यहां क्या पूछा है? QS। तो आप अगर देखो तो हमें 1/PS प्लस 1/QS एक्चुअली 1/A है। तो 1/A का मतलब A है 1/4। अरे बात नहीं करो सोनित, ये हो गया 4। अब आप PS क्या बोल रहे हो? 32। तो 1/QS इज एक्चुअली 4 माइनस 1/32, ठीक है ना। तो 4 माइनस 1/32। अब यहां से जो भी आएगा वो निकाल लेंगे। ये यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां से जो भी आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना।